पीक एजुकेशन में खुश आमदीद। दोस्तों, 18वीं सदी के वस्त में बंगाल की सियासत एक अजीब जमूद का शिकार हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदरूनी इख्तिलाफात और सियासी कमजोरियों की खबरें पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। कंपनी के मुखालफिन ने महसूस किया कि यही वक्त है उनकी ताकत को आजमाया जाए। दो बड़ी ताकतों ने इस मौका से फायदा उठाने का फैसला किया। दोनों की राजधानियां हिंदुस्तान के जनूब में थी। अगरचे कंपनी ने शुमाली और मशरकी हिंदुस्तान में अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया था, मगर जनूब और मगरब अभी भी उनके असर से दूर थे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पहली ताकत मरहटा सल्तनत थी। तकरीबन 70 वर्षों से औरंगजेब की मौत के बाद मराठे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अस्करी ताकत बन चुके थे। मुगल सल्तनत के बतदरीज टूटने में उनका बड़ा किरदार था, लेकिन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई ने उनकी ताकत को गहरा धचका पहुंचाया। अहमद शाह अब्दाली की अफगान फौज ने उन्हें मैदान में घेरकर रसद काट दी और बीमारियों भूख से कमजोर कर दिया। इस शिकस्त के बाद मराठे खत्म नहीं हुए, मगर उनकी रफ्तार जरूर सुस्त पड़ गई। दूसरी ताकत मैसूर की रियासत थी। जनूबी हिंद में उभरती हुई ये कुव्वत हैदर अली की क़यादत में तेजी से आगे बढ़ रही थी। एक आम सिपाही से सफर शुरू करके हैदर अली ने अपनी सलाहियत, हिकमत अमली और बुलंद हौसलगी से मैसूर का तख्त हासिल किया। उनकी फौज मुनज़्ज़म थी, यूरोपी असले से लैस थी और बहरी रास्तों से फ्रांसीसी इमदाद भी मिल रही थी। कंपनी के लिए खतरा ये था कि ये दोनों ताकतें न सिर्फ अलग अलग बल्कि मुमकिन तौर पर बहम इत्तेहादी भी बन सकती थी। मराठे शुमाल और मगरब में दबाव डाल सकते थे, जबकि मैसूर जनूब से हमला कर सकता था। इस सूरत में बंगाल, जो कंपनी के लिए दौलत और वसाइल का सबसे बड़ा जरिया था, गैर महफूज हो सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महसूस किया कि अब उन्हें अपनी अस्करी और सियासी ताकत दिखानी होगी, लेकिन एक मसला यह था कि बंगाल और कलकत्ता में उनका इंतजामी ढांचा अभी पूरी तरह मुस्तहकम नहीं हुआ था। महसूलात के निज़ाम में बदनज़मी थी, फौज के कई हिस्से मुंतशिर थे और मुकामी रियासतों में कंपनी के खिलाफ नाराज़गी बढ़ रही थी। दूसरी तरफ मैसूर में हैदर अली अपनी हुकूमत को मजबूत कर रहे थे। वो न सिर्फ मराठों से टकरा सकते थे, बल्कि यूरोपी ताकतों से भी मेल जोल बढ़ा सकते थे। फ्रांसीसियों से उनका ताउन अंग्रेजों के लिए मजीद तशवीश का बायस था, क्योंकि पलासी और वांडी वाश की लड़ाइयों ने पहले ही जाहिर कर दिया था कि यूरोपी रकाबत हिंदुस्तान की सियासत को किस कदर पेचीदा बना सकती है। यूं बंगाल का सियासी जमूद एक नए दौर की अस्करी और सफारती चैलेंज में बदलने लगा। कंपनी जानती थी कि अगर वक्त पर कदम न उठाए गए तो जनूब से उठने वाला तूफान उनकी बुनियादें हिला देगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, उसी दौरान जनूबी हिंद में एक नया खिलाड़ी तेजी से उभर रहा था, जिसका नाम था हैदर अली। हैदर अली कोई मौरूसी बादशाह नहीं थे। वो मैसूर की फौज में एक आम सिपाही की हैसियत से शामिल हुए, लेकिन अपनी गैर मामूली अस्करी हिकमत अमली और जुर्रत की बुनियाद पर आहिस्ता आहिस्ता बुलंद ओहदों तक पहुँचे। आखिरकार उन्होंने इक़्तिदार अपने हाथ में ले लिया और मैसूर को एक ताकतवर, मरकजी और जदीद अस्करी क़ुव्वत में बदल डाला। हैदर अली की सबसे बड़ी ताकत यूरोपी अस्करी टेक्नोलॉजी और असले का इस्तेमाल था। उन्होंने अपनी तोपखाना यूनिट को जदीद बनाया, घोड़सवार फौज को बेहतरीन तरबियत दी और फ्रांसीसी माहिरीन की मदद से बंदूकें, तोपें और गोला बारूद तैयार करवाया।
ان کی خواہش صرف اپنے ریاست کا دفاع کرنا نہیں تھا بلکہ جنوبی ہند سے انگریزوں کے اثر کو مکمل طور پر ختم کرنا تھا۔ دوستو اس قسم کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔